ए लाइन कुर्ती को बनाते वक्त उसमें पॉकेट लगाने के लिए अगर आप भी परेशान हैं तो हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने ए लाइन कुर्ती में पॉकेट लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। तो इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल की आज की वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। हम पहले मार्किंग करेंगे। आप देखें यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से 1.5 इंच छोटा रखा हुआ है, क्योंकि हम इसमें पैक नेक कॉलर लगाएंगे। पैक नेक कॉलर का मतलब होता है हमारा कॉलर फ्रंट साइड से यानी सामने से बंद होगा और ये पीछे से खुला हुआ होगा। मार्किंग करेंगे शोल्डर की। तो हमारे इस कुर्ती की जो चेस्ट साइज है टोटल वो है 42 इंच। 42 को हम 6 से जब भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंच। तो हमारे पास जो शोल्डर लाइन आती है वो आती है 7 इंच। हम टोटल 7 इंच ही रखेंगे या इसमें एक सूत बढ़ाकर ही लेंगे, इसको कम नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें कलर लगाएंगे। तो यहाँ पर मार्क करेंगे हम 7 इंच पर एक। ये हमने 7 इंच पर मार्क किया। शोल्डर हम यहाँ से डाउन करेंगे 1 इंच। और अब देखिएगा यहाँ से हमें आर्म होल लेना है। ये कुर्ती हमारी स्लीवलेस है, तो ये जो हमारा 7 इंच है इसमें हम आधा इंच माइनस कर देंगे, तो हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे। ये हमने लाइन बढ़ाकर खींची है क्योंकि इसी पर हमारे चेस्ट की मार्किंग होगी। चेस्ट लाइन हमारा 21 इंच हाफ है, 21 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5 इंच। 10.5 इंच पर यहाँ हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से 1.5 इंच पर एक मार्क और करेंगे और यहाँ पर हम 10.5 इंच का मार्क करेंगे। ठीक है ना, 10.5 इंच यहाँ भी किया यहाँ भी किया। अब हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो कुर्ती की मार्किंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये हमारी स्लीवलेस कुर्ती है, तो स्लीवलेस कुर्ती को हम आर्मोल के पास थोड़ा सा घटाकर बंद करते हैं। अब यहाँ पर इस लाइन से हम मार्क करेंगे 7 इंच पर कमर की, और फिर यहाँ से हम मार्क करेंगे 14 इंच पर स्टमक की, जो हमारा हिप मार्किंग होगा। इन सारी मार्किंगों को हम बढ़ा देंगे, सीधा लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हम कमर रखेंगे 9.5 इंच और हिप पर हमारी मार्किंग होगी 11 इंच। इन सब में हम एक्स्ट्रा मार्जिन फैब्रिक ले लेंगे, 1.5 1.5 इंच सब में ले लेंगे। और सबको एक दूसरे से मिला देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने ऊपर मार्क किया है 7 इंच पर, तो 7 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे, एल शेप बनाएंगे और इसको हाफ करेंगे। जब हमने हाफ की मार्किंग की यहाँ आधा इंच अंदर आ जाएंगे और इसी आधा इंच जो हम अंदर आए हैं यहीं से हम फ्रंट आर्मोल की मार्किंग करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और जो ये हमारा हमने 7 इंच की लाइन खींची है इस लाइन पर हम बैक आर्मोल की मार्किंग करेंगे। नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक की जो विड्थ है इसे हम रखेंगे 3 इंच और नेक की लंबाई भी हम 3 इंच रखेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर राउंड शेप देंगे। हमें कॉलर लगाना है तो हम थोड़ा सा लंबाई पर राउंड शेप देंगे।
अब यहाँ पर हमने ये आधा 1 इंच डाउन किया है, लाइन खींच के इस तरह ऊपर से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में ध्यान दीजिएगा, हमने मार्किंग की है शोल्डर पट्टी की 7 इंच की, बैक पार्ट में करेंगे 7.5 इंच और इसे यहाँ पर तिरछा मिलाएंगे। यहाँ से ऊपर 1.5 इंच जाएंगे। 3 इंच किया है हमने नेक की मार्किंग, तो फ्रंट पार्ट में हम 3.25 इंच करेंगे और इसे यहाँ से तिरछा मिलाएंगे। 1 इंच बैक नेक की हम लंबाई रखेंगे और यहाँ राउंड शेप बनाएंगे, बस हल्का सा गोलाई देंगे और यहाँ तिरछी लाइन खींच देंगे। इस तरह ये हमारे बैक की भी मार्किंग हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लंबाई हमें जो लेनी है लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो हमने जो फ्रंट पार्ट की लंबाई ये निशान लगाया है शोल्डर का, यहाँ पर फीते को रखेंगे और यहाँ से मार्किंग करेंगे लंबाई की। तैयार हमें 44 इंच चाहिए। फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच लेंगे, तो 45.5 इंच पर इसे मार्क कर देंगे। और अब यहाँ हम इसे ए लाइन कुर्ती बना रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह क्रॉस करेंगे। यहाँ पर गोलाई देते हुए इसे मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम 2 इंच या 2.5 इंच ऊपर आएंगे। फिलहाल हम यहाँ 2.5 इंच ऊपर आ रहे हैं। ये जो हम 2.5 इंच ऊपर आए हैं इसे इस तरह से मार्क करेंगे, तिरछा लाइन खींचेंगे और फिर इसे गोलाई से ले जाकर इसमें मिला देंगे। ये इस तरह से ये इसकी मार्किंग आएगी। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई, हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। फिटिंग की सिलाई को हम डार्क करेंगे। यहाँ से हम मार्क करेंगे 7 इंच, तो ये हमने 7 इंच पर मार्क किया हुआ है, जो हमारे कमर की मार्किंग हुई है। अब इस कमर की मार्किंग से एक मार्क करेंगे 6 इंच पर, तो ये हमारा पॉकेट ओपन होगा। यहाँ से यहाँ तक ये पॉकेट ओपन होगा। इस यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। यहाँ पर भी एक कट लगा देंगे। ये देखिए। और अब इसके लिए हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। अब देखिए, पॉकेट की कटिंग के लिए जो हमारे पास ये कटिंग का टुकड़ा निकला हुआ है इसे हम यूज कर लेंगे। इसकी चौड़ाई 6.5 इंच है और लंबाई हम 11 इंच या 12 इंच तक ले सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ 12 इंच ले रहे हैं। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे। यहाँ से 1 इंच पर एक मार्क कर देंगे और फिर अब यहाँ से हम मार्क करेंगे 6 इंच तक, जो हमारा पॉकेट ओपन होगा। हम कुर्ती को लेंगे और इस पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने ये फ्रंट पार्ट को लिया हुआ है और इसे इस तरह से रखा हुआ है। ये हमारा जो हमने पॉकेट की कटिंग की है। अब इस पॉकेट वाले फैब्रिक को ये जो हमने मार्किंग की है इससे 1 इंच आगे की तरफ बढ़कर एक लाइन खींचेंगे। ध्यान देंगे, ये जो लाइन है ये कहाँ सीधी बन रही है। इस पॉकेट वाले फैब्रिक को इस लाइन से सीध पर रखेंगे इस तरह से, और जो 1 इंच की मार्किंग है इसे इसी 7 इंच वाले मार्किंग पर सेट करेंगे और इसे टैप कर देंगे। जब इसे टैप कर देंगे तो इधर देखिए मार्किंग कंप्लीट आ जाएगी और इसी मार्किंग को हम यहाँ पर उठा लेंगे। ये देखिए, ये तिरछी मार्किंग आ गई है। इसी से यहाँ पर हम रखकर सिलाई लगाएंगे और ये पॉकेट हमारा सीधा अटैच हो जाएगा। और अब देखिए, हमने शोल्डर से इसे ज्वाइन कर दिया।
बैक साइड में हमने यहाँ ओपन किया हुआ है, इसमें पट्टी लगाकर फोल्ड करके और इस पर तुरपाई लगाई है, और यहाँ पर हमने एक लूप लगा दिया है और एक बटन, जिससे कि यह यहाँ से ओपन हो सके, क्योंकि हम इसमें राउंड कॉलर लगाएंगे जो आगे से बंद होगा, पीछे से खुला होगा, तो इसलिए हमने बैक साइड में ओपन किया है। नहीं तो ये गला छोटा होगा और पहनने में प्रॉब्लम होगी। कॉलर बनाने के लिए इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे सेंटर से, और बराबर करके दोनों को सेट कर देंगे। इसकी नाप लेंगे, कि ये यहाँ पर हमारे कितने लंबाई का कॉलर लगेगा। तो देखिए हमें चाहिए 17 इंच का कॉलर, 17 इंच का इसका यहाँ कॉलर लगाएंगे। कॉलर की मार्किंग के लिए हमने बकरम लिया है, जिसकी पेस्टिंग साइड हमने अंदर की तरफ करके इसे इस तरह से मोड़ दिया है। इसे हमने 8.5 इंच पर फोल्ड किया हुआ है। हम कॉलर 3 इंच पर बनाएंगे, तो यहाँ हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट नेक की जो लंबाई हमने रखी है वो 3 इंच रखी है। 3 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कॉलर हमें 1 इंच एक सूत का बनाना है, तो यहाँ से 1 इंच एक सूत पर मार्क करेंगे, और ये जो 1 इंच एक सूत पर हमने मार्क किया है, यहाँ से हम मार्क करते हुए इस तरह और फिर इसका 1 इंच एक सूत पर मार्किंग करते जाएंगे। चेक करेंगे कि कॉलर हमारा 17 इंच पर तैयार होगा। यहाँ हमें 8.5 इंच मिल जा रहा है। यहाँ से हम एक तिरछी लाइन इस तरह खींचेंगे और यहाँ राउंड शेप दे देंगे। इन सारे डार्ट को मिला देंगे। इस तरह ये कॉलर की मार्किंग हो गई। इसकी कटिंग करके इसे पेस्ट कर कर तैयार कर लेंगे। और अब देखिए ये हमने कॉलर यहाँ पर लगा दिया है। कॉलर को लगाने का तरीका हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं इसे हमने कैसे इतनी फिनिशिंग से लगाया है, तो आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें हमने कट स्लीव कुर्ती बनाई है और इसी तरह से राउंड कॉलर फ्रंट पैक लगाया हुआ है। अब इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। साइड पॉकेट लगाने के लिए फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह सेट करेंगे। ये इसकी सीधी साइड है। हमने जो पॉकेट की कटिंग की है देखिए ये है। इसे हम जो ये मार्किंग है, इसी मार्किंग को यहाँ पर जो निशान है इसी पर सेट कर देंगे। इसे यहाँ पर देखते हुए बराबर से सेट करेंगे, कुछ इस तरह से। सीधी साइड को सीधी साइड की तरफ रखेंगे। इस पर मार्किंग कर लेंगे, जिससे कि हमें यहाँ की जो मार्किंग है वो दिखाई दे। तो मार्किंग करने के लिए यहाँ पर निशान को उठा लेंगे, जहां जहां ये मार्किंग है इसे उठा लेंगे और इस तरह इसे मिला देंगे। ये और अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। देखिए इधर से सिलाई लगाएंगे जैसे हम पैंट पॉकेट में लगाते हैं। इधर से सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे और फिर इधर साइड लगाते हुए लाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक और फिर इधर तक लाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने ये सिलाई लगा दी है। इसकी हम कटिंग करेंगे। तो जैसे हम पैंट प्लाजो में जब पॉकेट लगाते हैं, कटिंग करते हैं कोने की, ठीक उसी तरीके से यहाँ हम इसकी कटिंग कर देंगे। दोनों साइड में इधर भी हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ इस तरीके से यहाँ कटिंग कर दी है। अब इस पर हम ये जो सेकंड पार्ट है इसी पॉकेट का सेट करेंगे बराबर में, और इसके किनारे से
इधर से और फिर इधर से और फिर इधर से पूरे पर सिलाई लगाकर इसे पैक करेंगे। और अब देखिए ये हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया, दूसरे पैनल को भी सिलाई लगाकर इसे ज्वाइंट कर दिया। अब सिर्फ इसका ये सिरा ओपन है। अब इसी ओपन पार्ट को पकड़ेंगे और जो हमने यहाँ सिलाई लगाई है ये सेकंड पैनल की, यहाँ तक यहाँ पर एक कट लगा देंगे। ये हमने कट लगा दिया, इसे पलट देंगे। और यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है इसी सिलाई को पकड़कर पॉकेट को अंदर की तरफ सेट करेंगे। ये पॉकेट इस तरह अंदर चला जाएगा। ये देखिए फिनिशिंग के साथ पॉकेट हमारा सेट हुआ है। बैक साइड में देखें ये पॉकेट का लुक आ रहा है और ये फ्रंट साइड है। ये पॉकेट का ओपन पार्ट है, यहाँ से हम एंट्री हाथ कर सकते हैं और पॉकेट अंदर तक पूरा गहराई पर है। बहुत ही फिनिशिंग से ये पॉकेट राइट हैंड की साइड पर सेट हो गया है। अब इसे सेट करने के बाद हम यहाँ पर पकड़कर एक टॉप स्टिच लगाएंगे, इससे कि इसकी ये किनारी बराबर में सेट रहे। टॉप स्टिच लगाने के बाद हम साइड की सिलाई लगाकर इसे पैक कर देंगे और इसके बॉटम को फोल्ड करके कुर्ती को फिनिशिंग लुक दे देंगे। और फाइनली देखिए हमारी कट स्लीव फ्रंट पैक कॉलर साइड पॉकेट वाली कुर्ती बनकर तैयार हो गई। आप देखें इसका लुक कितना खूबसूरत आया हुआ है। कॉलर बहुत ही फिनिशिंग के साथ और परफेक्ट मेजरमेंट पर ये तैयार हुआ है। ये कॉलर आपके गले में लगेगा नहीं। और यहाँ पर आप देखें इसकी फिनिशिंग और ध्यान दीजिए इसमें हमने जो साइड पॉकेट लगाया है इसे आप देखिएगा, ये है इसका साइड पॉकेट जो हमने राइट हैंड पर लगाया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये साइड पॉकेट अपनी जगह पर सेट हो गया है। आप देखें इसकी फिटिंग में भी इस साइड पॉकेट से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई है। फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आई है और पॉकेट बहुत ही फिनिशिंग के साथ एडजस्ट हुआ है इस तरह से। और इसके साथ हमने जो ये कट स्लीव बनाई है, कट स्लीव की जो फिटिंग हमने दी है यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, हमने अपर बस्ट, लोअर बस्ट और आर्म होल तीनों की फिटिंग को यहाँ पर कवर किया है। आर्म होल की फिटिंग को हमने इस तरह कवर किया है, यहाँ से इसे पैक किया है। अपर बस्ट के लिए यहाँ से गोलाई देते हुए यहाँ पर चौड़ाई रखी है और फिर लोअर बस्ट के लिए फिर यहाँ से हमने ढलान देते हुए यहाँ पर लाकर फिटिंग की है और फिर ये कमर की हमारी फिटिंग आई हुई है। तो इस तरह से कट स्लीव में जब भी आप फिटिंग देंगी पहनने में आसान होगा और फिटिंग परफेक्ट आएगी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इस कट स्लीव में हमने लगाया है ओरेप पट्टी और ओरेप पट्टी को बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर एडजस्ट किया है। ओरेप पट्टी तिरछी होती है, आड़ी होती है, उसमें लचक होती है, ये फिनिशिंग के साथ यहाँ एडजस्ट होती है। आप देखें इसका लुक कितना खूबसूरत आया हुआ है। और इसके साथ आप चेक कर सकते हैं बॉटम में इसका चौड़ाई बहुत ही अच्छे फ्लेयर पर ये तैयार हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लुक। और यहाँ से ये इसकी गोलाई जो हमने बनाई है कटिंग में, ये पहनने पे लटकेगी नहीं और प्यारा सा गोलाई का लुक बना देती है। तो इस तरह से आप कभी भी कट स्लीव ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करके अपने घर पर साइड पॉकेट, कट स्लीव, फ्रंट पैक कलर वाली कुर्ती आसानी से बना सकती हैं। इस कुर्ती के साथ हमने बनाया है ये बॉक्स ट्राउजर प्लाजो। इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो चैनल पर बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। इस तरह से हमने ये पूरा सेट तैयार किया है। बहुत ही आसान तरीके से ये बॉक्स ट्राउजर प्लाजो हमने बनाया है। इसकी फिनिशिंग, इसका लुक और बॉटम में इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। इसे हमने गुम सिलाई से फोल्ड किया है और इलास्टिक बहुत ही अच्छे ढंग से सेट हुई है। इस तरीके से ये हमारा पूरा सेट तैयार हुआ है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये सेट कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।